आपने बहुत ही सुंदर और गहरी बात लिखी है। उसी भाव और शैली को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद की रोशनी जलाए रखता है तो उसके भीतर एक अजीब सी ताकत पैदा होने लगती है। वह समझने लगता है कि जिंदगी सिर्फ उन चीज़ों का नाम नहीं है जो हमें आसानी से मिल जाती हैं, बल्कि जिंदगी उन रास्तों का भी नाम है जिन पर चलकर हम खुद को पहचानते हैं। कभी कभी इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत बेकार जा रही है, उसकी दुआएं सुनी नहीं जा रही और उसके सपने शायद कभी पूरे नहीं होंगे। लेकिन सच यह है कि इंसान का रब उसके हर सब्र को देखता है और उसकी हर कोशिश को जानता है। दुनिया में कोई भी नेक कोशिश बेकार नहीं जाती। कभी उसका फल जल्दी मिल जाता है और कभी वह सही समय आने पर मिलता है, लेकिन वह ज़रूर मिलता है। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को नफरत, घमंड और निराशा से दूर रखे, क्योंकि ये तीन चीज़ें इंसान के दिल की रोशनी को धीरे धीरे कम कर देती हैं। इसके बजाय अगर इंसान अपने दिल में मोहब्बत, शुक्र और उम्मीद को जगह दे दे तो उसका दिल एक ऐसे बाग की तरह बन जाता है जिसमें सुकून के फूल खिलने लगते हैं। याद रखो, असली ताकत उस इंसान में नहीं होती जो कभी गिरता नहीं, बल्कि असली ताकत उस इंसान में होती है जो हर बार गिरने के बाद फिर खड़ा हो जाता है, जो मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनसे सीख लेकर आगे बढ़ता है। जिंदगी में कई बार ऐसे मोड़ आते हैं जब इंसान को समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। उस समय सबसे अच्छा सहारा यह होता है कि इंसान थोड़ी देर के लिए रुक जाए, अपने दिल को शांत करे और अपने रब से दुआ करे, क्योंकि जब इंसान सच्चे दिल से अपने रब को पुकारता है तो उसके दिल के अंदर एक नई राह खुलने लगती है। दुआ सिर्फ शब्दों का नाम नहीं है, दुआ एक एहसास है, एक भरोसा है, एक रिश्ता है, इंसान और उसके रब के बीच का रिश्ता। जब यह रिश्ता मजबूत हो जाता है तो इंसान को दुनिया की बड़ी से बड़ी परेशानी भी छोटी लगने लगती है। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी परीक्षा से गुजर रहा है। कोई बाहर से मुस्कुराता हुआ दिखता है, लेकिन उसके दिल में भी कोई दर्द छिपा होता है। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ नरमी और रहमदिली से पेश आना चाहिए। कभी किसी के साथ ऐसा व्यवहार मत करो जो तुम्हें खुद अपने लिए अच्छा न लगे, क्योंकि इंसान जो दूसरों के साथ करता है वही किसी न किसी रूप में उसके पास वापस लौट कर आता है। इस दुनिया में सबसे बड़ी दौलत पैसा नहीं है, बल्कि एक साफ दिल, सच्चे रिश्ते और लोगों की दुआएं हैं। जिस इंसान को लोगों की सच्ची दुआ मिल जाए, समझ लो कि उसने ज़िंदगी की सबसे बड़ी नेमत पाली। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी वजह से किसी का दिल दुखे नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आए, क्योंकि कभी कभी एक छोटी सी अच्छाई भी इंसान की ज़िंदगी में बहुत बड़ा बदलाव ला सकती है। और याद रखो, जब इंसान अपने दिल में सच्चाई, सब्र और उम्मीद को जिंदा रखता है तो उसका हर कदम उसे उसके मकसद के करीब ले जाता है। शायद रास्ता लंबा हो, शायद सफ़र कठिन हो, लेकिन जो इंसान अपने रब पर भरोसा रखता है वह कभी खोता नहीं, क्योंकि उसका रब उसे उन रास्तों तक पहुंचा देता है जिनके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होता। इसलिए अपने दिल को हमेशा रोशन रखो, अपनी नीयत को हमेशा साफ रखो और अपने रब पर भरोसा कभी मत छोड़ो, क्योंकि जब इंसान उम्मीद, सब्र और मोहब्बत के साथ ज़िंदगी जीता है तो उसकी ज़िंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, वह दूसरों के दिलों में भी रोशनी बनकर बस जाती है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद, सब्र और भरोसे को हमेशा जिंदा रखता है तब उसकी सोच धीरे धीरे बदलने लगती है। वह समझने लगता है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती केवल आसान रास्तों में नहीं होती, बल्कि उन कठिन रास्तों में भी होती है जिनसे गुजरकर इंसान मजबूत बनता है। कभी कभी इंसान सोचता है कि क्यों उसकी ज़िंदगी में इतनी परीक्षाएं आती हैं, क्यों उसे बार बार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन अगर वह थोड़ा गहराई से सोचे तो उसे समझ आएगा कि हर परीक्षा के पीछे एक मकसद होता है। हर कठिनाई इंसान को कुछ नया सिखाने आती है। जब इंसान मुश्किलों का सामना करता है तब उसके अंदर छिपी हुई ताकत जागने लगती है। वही ताकत उसे गिरने के बाद फिर से खड़ा होने की हिम्मत देती है, और यही हिम्मत धीरे धीरे उसके चरित्र को मजबूत बना देती है। जिंदगी एक ऐसी किताब की तरह है जिसके हर पन्ने पर कोई न कोई सबक लिखा होता है। कुछ पन्ने खुशी से भरे होते हैं, कुछ पन्नों पर आंसू के निशान होते हैं और कुछ पन्ने ऐसे होते हैं जो इंसान को गहरी समझ दे जाते हैं। समझदार इंसान वही होता है जो हर पन्ने से कुछ न कुछ सीख लेता है। वह सिर्फ शिकायत नहीं करता, बल्कि हर हालात को समझने की कोशिश करता है।
इंसान को हमेशा यह याद रखना चाहिए कि उसका रब उसके दिल की हर बात जानता है। वह उसकी खामोश दुआओं को भी सुनता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि दुआ का जवाब देर से मिल रहा है, लेकिन सच यह है कि सही समय पर मिलने वाली नेमत ही सबसे बेहतर होती है। इसलिए इंसान को जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। उसे अपने दिल में सब्र रखना चाहिए और अपने रब पर भरोसा बनाए रखना चाहिए, क्योंकि सब्र वह चाबी है जो बंद दरवाज़ों को भी खोल सकती है। जब इंसान सब्र करता है तो उसका दिल मजबूत होता है, और जब उसका दिल मजबूत होता है तो वह हर मुश्किल को आसानी से झेल सकता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत मजबूत दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से टूटे हुए होते हैं। इसलिए हमें हमेशा दूसरों के साथ नरमी और समझदारी से पेश आना चाहिए। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक सच्ची सलाह या एक छोटी सी मदद भी किसी के दिल को बहुत सुकून दे सकती है। इसलिए कोशिश करो कि तुम्हारी मौजूदगी से लोगों को सुकून मिले, तुम्हारी बातों से लोगों के दिलों में उम्मीद पैदा हो, तुम्हारे व्यवहार से लोगों को यह महसूस हो कि दुनिया में अभी भी अच्छाई बाकी है। याद रखो, इंसान का असली कद उसके पद या उसके धन से नहीं मापा जाता। उसका असली कद उसके दिल की सफाई और उसके कर्मों की अच्छाई से मापा जाता है। जिस इंसान का दिल साफ होता है वह हर जगह इज्जत पाता है। लोग उसके पास सुकून महसूस करते हैं, उसकी बातें दिल में उतर जाती हैं। और जो इंसान दूसरों के लिए भलाई का जरिया बन जाता है उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद खूबसूरत बन जाती है, क्योंकि दूसरों के लिए किया गया हर अच्छा काम इंसान के दिल को रोशन कर देता है। ज़िंदगी में यह ज़रूरी नहीं कि इंसान बहुत बड़ा काम करे। कई बार छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही सबसे बड़ा असर छोड़ जाती हैं। किसी को रास्ता दिखा देना, किसी को हिम्मत दे देना, किसी के दुख को समझ लेना, ये सब ऐसे काम हैं जो इंसानियत को जिंदा रखते हैं। इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को हमेशा नर्म रखे, क्योंकि कठोर दिल में न मोहब्बत टिकती है और न सुकून बसता है। जब दिल नर्म होता है तब उसमें दया भी होती है, समझ भी होती है और इंसानियत भी होती है। और जब इंसान के दिल में इंसानियत जिंदा रहती है तब वह खुद भी खुश रहता है और दूसरों को भी खुशी देता है। याद रखो, जिंदगी बहुत छोटी है, इसलिए इसे नफरत, गुस्से और शिकायतों में बर्बाद मत करो। इसके बजाय इसे मोहब्बत, शुक्र और भलाई से भर दो, क्योंकि यही 3 चीज़ें ज़िंदगी को सच में खूबसूरत बनाती हैं। जब इंसान हर छोटी नेमत के लिए शुक्र अदा करना सीख लेता है तब उसके दिल में एक अलग ही सुकून उतर आता है। उसे समझ आने लगता है कि उसकी ज़िंदगी में कितनी सारी अच्छी चीज़ें पहले से मौजूद हैं। और जब दिल में शुक्र पैदा होता है तो शिकायतें अपने आप कम होने लगती हैं। इसलिए हर सुबह अपने रब का शुक्र अदा करो कि उसने तुम्हें एक और दिन दिया, एक और मौका दिया, एक और सांस दी। हर नया दिन दरअसल एक नई शुरुआत होता है। यह एक मौका होता है कि इंसान अपनी गलतियों को सुधार सके और अपने जीवन को पहले से बेहतर बना सके। अगर कल कुछ गलत हो गया था तो आज उसे सही करने की कोशिश करो। अगर कल दिल दुखा था तो आज किसी के दिल को खुश करने की कोशिश करो, क्योंकि ज़िंदगी हमेशा इंसान को दूसरा मौका देती है। और जो इंसान इन मौक़ों को पहचान लेता है वही धीरे धीरे अपने जीवन को रोशनी से भर देता है। इसलिए अपने दिल में उम्मीद को हमेशा जिंदा रखो, सब्र को अपना साथी बनाओ, दुआ को अपनी ताकत बनाओ और मोहब्बत को अपनी पहचान बनाओ। क्योंकि जब इंसान इन 4 चीज़ों के साथ ज़िंदगी का सफ़र तय करता है तब उसकी ज़िंदगी सिर्फ एक साधारण कहानी नहीं रहती। वह एक ऐसी कहानी बन जाती है जो दूसरों के दिलों में भी उम्मीद, सुकून और रोशनी जगा देती है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद, सब्र और भरोसे की लौ को लगातार जलाए रखता है तो धीरे धीरे उसके भीतर एक गहरी समझ जन्म लेने लगती है। वह समझने लगता है कि ज़िंदगी केवल मंजिल तक पहुंचने का नाम नहीं है, बल्कि उस सफ़र का भी नाम है जो उसे भीतर से बेहतर इंसान बनाता है। कई बार इंसान अपने रास्ते में आने वाली रुकावटों से घबरा जाता है। उसे लगता है कि शायद यह रास्ता उसके लिए नहीं है, या शायद वह इतना मजबूत नहीं है कि इन कठिनाइयों का सामना कर सके। लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी किसी को भी उसकी क्षमता से ज़्यादा परीक्षा नहीं देती। हर परीक्षा उसी को मिलती है जिसके अंदर उसे पार करने की ताकत भी मौजूद होती है। जब इंसान अपने डर का सामना करता है तब वह अपने भीतर की उस शक्ति को पहचानता है जिसके बारे में उसे पहले कभी अंदाज़ा भी नहीं होता। वही शक्ति उसे आगे बढ़ने का हौसला देती है और यही हौसला उसे धीरे धीरे मजबूत बनाता जाता है। ज़िंदगी में कई ऐसे पल आते हैं जब इंसान खुद को अकेला महसूस करता है,
उसे लगता है कि शायद कोई उसे समझ नहीं रहा, कोई उसकी तकलीफ को महसूस नहीं कर रहा। लेकिन ऐसे समय में यह याद रखना बहुत ज़रूरी है कि इंसान कभी भी सच में अकेला नहीं होता। उसका रब हमेशा उसके साथ होता है, उसके दिल की हर धड़कन को सुनता है और उसकी हर खामोश पुकार को जानता है। कभी कभी रब इंसान की दुआ का जवाब तुरंत नहीं देता, क्योंकि वह उसके लिए उससे भी बेहतर चीज़ तैयार कर रहा होता है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अपने भरोसे को कमज़ोर न होने दे, क्योंकि भरोसा ही वह पुल है जो इंसान को निराशा से उम्मीद तक ले जाता है। याद रखो, सब्र केवल इंतज़ार करने का नाम नहीं है। सब्र का मतलब है उम्मीद के साथ इंतज़ार करना, यह यकीन रखना कि जो कुछ भी हो रहा है वह किसी न किसी भलाई की तरफ ले जा रहा है। जब इंसान सब्र करना सीख लेता है तो उसके दिल में एक अलग तरह की शांति उतर आती है। वह छोटी छोटी बातों से परेशान होना छोड़ देता है और बड़ी तस्वीर को समझने लगता है। दुनिया में बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो बाहर से बहुत खुश दिखाई देते हैं, लेकिन उनके दिल में कई अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसलिए इंसान को हमेशा दूसरों के साथ न्याय और समझदारी से पेश आना चाहिए। कभी किसी के बारे में जल्दी फैसला मत करो, क्योंकि तुम उसकी पूरी कहानी नहीं जानते। हो सकता है कि वह मुस्कुराते हुए भी किसी बड़ी लड़ाई से गुजर रहा हो। इसीलिए हमेशा कोशिश करो कि तुम्हारे शब्दों में नरमी हो, तुम्हारे व्यवहार में इंसानियत हो और तुम्हारे दिल में दूसरों के लिए जगह हो। कभी कभी एक छोटा सा अच्छा व्यवहार भी किसी के जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। एक सच्ची मुस्कान, एक दिलासा देने वाला शब्द या एक छोटी सी मदद, ये सब किसी टूटे हुए दिल को फिर से उम्मीद दे सकते हैं। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में जो कुछ भी वह देता है वही किसी न किसी रूप में उसके पास वापस आता है। अगर वह दूसरों को खुशी देता है तो खुशी किसी दिन उसके पास लौट कर आती है। अगर वह दूसरों के लिए भलाई करता है तो भलाई उसके रास्ते को भी आसान बना देती है। इसलिए अपनी ज़िंदगी को केवल अपने लिए मत जियो। कोशिश करो कि तुम्हारी मौजूदगी से किसी और की ज़िंदगी भी थोड़ी बेहतर बन सके, क्योंकि असली खुशी केवल पाने में नहीं होती बल्कि देने में भी होती है। जब इंसान किसी की मदद करता है, किसी को सुकून देता है या किसी के चेहरे पर मुस्कान लाता है, तब उसके अपने दिल में भी एक अनोखा सुकून पैदा होता है। यही सुकून ज़िंदगी की सबसे बड़ी दौलत होता है। ज़िंदगी का असली मतलब भी शायद यही है कि इंसान अपने सफ़र में जितनी हो सके उतनी रोशनी फैलाए। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा कुछ नहीं है तब भी तुम बहुत कुछ दे सकते हो। एक अच्छा शब्द, एक सच्ची दुआ, एक ईमानदार सलाह या एक स्नेह भरी मुस्कान, ये छोटी छोटी चीज़ें ही दुनिया को खूबसूरत बनाती हैं। और जब इंसान अपने दिल में मोहब्बत को जगह देता है तब उसके आसपास का माहौल भी बदलने लगता है। लोग उसके पास सुकून महसूस करते हैं, उसके साथ वक्त बिताना पसंद करते हैं, क्योंकि उसके दिल की रोशनी दूसरों तक भी पहुंचती है। याद रखो, ज़िंदगी हमेशा एक जैसी नहीं रहती, इसमें उतार चढ़ाव आते रहते हैं। कभी खुशी के दिन होते हैं, कभी कठिन समय आता है, लेकिन जो इंसान इन दोनों हालात में अपने दिल को संतुलित रखता है वही असली समझदार इंसान होता है। जब खुशी मिले तो शुक्र करो और जब कठिनाई आए तो सब्र करो। यही ज़िंदगी का सबसे सरल और सबसे गहरा रहस्य है, क्योंकि शुक्र दिल को रोशन करता है और सब्र दिल को मजबूत बनाता है। जब दिल रोशन और मजबूत दोनों हो जाए तब इंसान जीवन के हर मोड़ पर स्थिर रह सकता है। इसलिए हमेशा अपने दिल की देखभाल करो, उसे नफरत, जलन और घमंड से दूर रखो, क्योंकि ये चीज़ें धीरे धीरे दिल की रोशनी को बुझा देती हैं। इसके बजाय अपने दिल में मोहब्बत, उम्मीद और दया को जगह दो, क्योंकि जब दिल इन चीज़ों से भर जाता है तब ज़िंदगी अपने आप खूबसूरत बनने लगती है। और आखिर में बस इतना याद रखो, ज़िंदगी एक सफ़र है और इस सफ़र की असली पूंजी एक साफ दिल, सच्ची नीयत और अटूट भरोसा है। अगर इंसान इन 3 चीज़ों को अपने साथ लेकर चलता है तो चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों न हो, वह कभी भटकता नहीं, क्योंकि उसके दिल में उम्मीद की रोशनी जलती रहती है और वही रोशनी उसे हर अंधेरे रास्ते से निकालकर एक नई सुबह की तरफ ले जाती है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद, सब्र और भरोसे की रोशनी को सच्चे मन से संभाल कर रखता है तब उसकी ज़िंदगी का नज़रिया धीरे धीरे बदलने लगता है। वह समझने लगता है कि ज़िंदगी केवल उन पलों का नाम नहीं है जब सब कुछ आसान और अच्छा होता है, बल्कि ज़िंदगी उन पलों से भी बनती है जब इंसान को संघर्ष करना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है और अपने विश्वास को मजबूत बनाए रखना पड़ता है।
अक्सर इंसान जल्दी हार मान लेता है क्योंकि उसे लगता है कि उसकी कोशिशों का कोई नतीजा नहीं निकल रहा। लेकिन असल में हर कोशिश का असर होता है। कभी वह असर तुरंत दिखाई देता है और कभी समय लेकर सामने आता है। इसलिए जो इंसान अपने प्रयासों को जारी रखता है और उम्मीद को छोड़ता नहीं, वही अंत में अपने रास्ते की मंजिल को पा लेता है। यह भी सच है कि जिंदगी में कई बार ऐसे पल आते हैं जब इंसान को अपने रास्ते पर अंधेरा दिखाई देता है। उसे लगता है कि अब आगे बढ़ने का कोई रास्ता नहीं बचा। लेकिन अक्सर यही वह समय होता है जब उसे अपने भीतर की रोशनी को याद करना चाहिए, क्योंकि बाहर का अंधेरा चाहे जितना भी गहरा क्यों न हो, अगर दिल के भीतर उम्मीद की लौ जलती रहे तो इंसान रास्ता ढूंढ ही लेता है। याद रखो, इंसान की असली ताकत उसके शरीर में नहीं होती, बल्कि उसके दिल और उसकी सोच में होती है। अगर इंसान का दिल मजबूत हो और उसकी सोच सकारात्मक हो तो वह जीवन की बड़ी से बड़ी मुश्किलों को भी पार कर सकता है। जिंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंसान अपनी तुलना दूसरों से करने लगता है। उसे लगता है कि दूसरे लोग उससे ज़्यादा खुश हैं, ज़्यादा सफल हैं या ज़्यादा आगे बढ़ गए हैं। लेकिन यह तुलना अक्सर इंसान को दुखी कर देती है। असल में हर इंसान की ज़िंदगी का रास्ता अलग होता है, हर किसी का सफ़र अलग होता है और हर किसी का समय भी अलग होता है। इसलिए इंसान को अपने रास्ते पर ध्यान देना चाहिए और अपने सफ़र को समझने की कोशिश करनी चाहिए। जब इंसान अपने रास्ते को स्वीकार कर लेता है तब उसके दिल में एक शांति पैदा होने लगती है। वह दूसरों की सफलता देखकर जलता नहीं, बल्कि उनसे प्रेरणा लेता है। इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने डर, अपनी कमज़ोरियों और अपनी इंसान को यह भी याद रखना चाहिए कि इस दुनिया में सबसे बड़ी जीत दूसरों पर जीत हासिल करना नहीं है, बल्कि अपने डर, अपनी कमज़ोरियों और अपनी बुरी आदतों पर जीत हासिल करना है। क्योंकि जो इंसान खुद को जीत लेता है वह यश असल में सबसे बड़ी जीत हासिल कर लेता है। जब इंसान अपने भीतर झांकना शुरू करता है तब उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी की असली लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने ही मन से होती है। मन कभी डर पैदा करता है, कभी निराशा लाता है, कभी इंसान को हार मानने के लिए मजबूर करता है। लेकिन जो इंसान अपने मन को संभालना सीख लेता है वही धीरे धीरे जिंदगी के हर मोड़ पर मजबूत बन जाता है। इसलिए इंसान को अपने दिल और अपने विचारों की देखभाल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जैसे बीज बोए जाते हैं वैसे ही पेड़ उगते हैं। अगर दिल में उम्मीद, सच्चाई और मोहब्बत के बीज बोए जाएं तो जिंदगी में सुकून और खुशियों के फूल खिलने लगते हैं। लेकिन अगर दिल में नफरत, जलन और घमंड के बीज बो दिए जाएं तो वही चीज़ें धीरे धीरे इंसान के जीवन को भारी और बेचैन बना देती हैं। इसीलिए समझदार इंसान वही होता है जो अपने दिल को साफ रखने की कोशिश करता है। वह दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीखता है, क्योंकि वह जानता है कि हर इंसान से कभी न कभी गलती हो जाती है। माफ़ करना कमज़ोरी नहीं है, बल्कि दिल की ताकत की निशानी है। जो इंसान माफ़ कर सकता है वही अपने दिल को हल्का और सुकून से भरा रख सकता है। जिंदगी का एक और सच यह भी है कि इंसान हमेशा सब कुछ अपने मुताबिक नहीं पा सकता। कई बार चीज़ें वैसे नहीं होती जैसी इंसान चाहता है, लेकिन यही वह समय होता है जब इंसान को अपने भरोसे को और मजबूत करना चाहिए, क्योंकि जो चीज़ें हमें नहीं मिलती कभी कभी वही हमें किसी बेहतर चीज़ की तरफ ले जाती हैं। कई बार रास्ता बदलना ही सही रास्ता होता है, कई बार रुकना ही आगे बढ़ने की तैयारी होता है और कई बार खोना ही पाने की शुरुआत बन जाता है। इसलिए ज़िंदगी के हर अनुभव को खुले दिल से स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि हर अनुभव इंसान को कुछ नया सिखाता है और उसे पहले से ज़्यादा समझदार बनाता है। इंसान को चाहिए कि वह अपने जीवन को शिकायतों से नहीं बल्कि सीखों से भरे। हर दिन को एक नया अवसर समझे, हर सुबह को एक नई शुरुआत माने, क्योंकि हर सुबह अपने साथ एक नई उम्मीद लेकर आती है। जब सूरज उगता है तो वह यह याद दिलाता है कि चाहे रात कितनी भी अंधेरी क्यों न रही हो, सुबह फिर भी आती है। ठीक इसी तरह इंसान की जिंदगी में भी कठिन समय हमेशा के लिए नहीं रहता। एक दिन वह भी गुजर जाता है और उसके बाद नए अवसरों का दरवाज़ा खुल जाता है। इसलिए जब जिंदगी कठिन लगे तो घबराओ मत, अपने दिल को संभालो, अपने विश्वास को मजबूत करो और आगे बढ़ते रहो। याद रखो, हर कदम जो उम्मीद के साथ उठाया जाता है
वह इंसान को उसकी मंजिल के करीब ले जाता है। और जब इंसान उम्मीद, सब्र और भरोसे के साथ अपना सफ़र जारी रखता है तो धीरे धीरे उसकी ज़िंदगी एक ऐसी कहानी बन जाती है जो केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन जाती है। जब इंसान उम्मीद, सब्र और भरोसे के साथ अपनी ज़िंदगी का सफ़र जारी रखता है तो उसके भीतर एक ऐसी रोशनी पैदा होने लगती है जो धीरे धीरे उसके पूरे जीवन को बदल देती है। वह समझने लगता है कि ज़िंदगी का असली अर्थ केवल अपने लिए जीना नहीं है बल्कि इस दुनिया में कुछ अच्छा छोड़ जाना भी है। हर इंसान इस दुनिया में एक मकसद के साथ आता है। किसी का मकसद लोगों की मदद करना होता है, किसी का मकसद ज्ञान फैलाना होता है और किसी का मकसद अपने अच्छे व्यवहार से दूसरों के दिलों में जगह बनाना होता है। जब इंसान अपने जीवन के इस मकसद को समझने लगता है तब उसकी ज़िंदगी में एक नई दिशा आ जाती है। उसके कदम भटकते नहीं बल्कि एक उद्देश्य की ओर बढ़ने लगते हैं। कभी कभी इंसान ये सोचकर परेशान हो जाता है कि उसकी ज़िंदगी में अभी तक कोई बड़ी सफलता क्यों नहीं आई। लेकिन सच यह है कि ज़िंदगी केवल बड़ी उपलब्धियों से नहीं बनती बल्कि उन छोटे छोटे अच्छे कामों से बनती है जो इंसान रोज़ करता है। किसी को हिम्मत देना, किसी को रास्ता दिखाना, किसी को सच्चे दिल से दुआ देना, ये सब ऐसे काम हैं जो दुनिया को थोड़ा और बेहतर बना देते हैं। याद रखो, अच्छाई कभी बेकार नहीं जाती। भले ही वह तुरंत दिखाई न दे लेकिन उसका असर कहीं ना कहीं ज़रूर होता है। इसी तरह जिंदगी में जो इंसान उम्मीद को थामे रखता है उसके रास्ते में धीरे धीरे नई संभावनाएं खुलने लगती हैं, क्योंकि उम्मीद वह ताकत है जो इंसान को अंधेरे में भी आगे बढ़ने की हिम्मत देती है। जब इंसान उम्मीद के साथ चलता है तो उसके भीतर का डर कम होने लगता है। वह मुश्किलों से भागता नहीं बल्कि उनका सामना करना सीख जाता है और यही सामना करना ही उसे मजबूत बनाता है। जिंदगी का एक और सुंदर पहलू ये है कि इसमें हर दिन एक नया मौका छिपा होता है। हर सुबह इंसान को यह अवसर देती है कि वह अपने कल से बेहतर बनने की कोशिश करे। अगर कल कोई गलती हुई थी तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल किसी का दिल दुखा था तो आज उसे खुश करने का मौका है। यही जिंदगी की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह हमेशा इंसान को एक और अवसर देती है। इसलिए इंसान को चाहिए कि वह अपने दिल को निराशा से दूर रखे और उम्मीद की लौ को हमेशा जलाए रखे, क्योंकि जब दिल में उम्मीद होती है तो इंसान कभी पूरी तरह हारता नहीं। और जब इंसान अपने दिल में मोहब्बत, सब्र और सच्चाई को जगह देता है तो उसकी जिंदगी केवल उसके लिए ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों के लिए भी रोशनी का कारण बन जाती है। ऐसा इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ सुकून और सकारात्मकता का माहौल बन जाता है। लोग उसके शब्दों में सच्चाई महसूस करते हैं, उसके व्यवहार में अपनापन महसूस करते हैं। याद रखो, दुनिया में सबसे बड़ी ताकत धन या शक्ति नहीं है बल्कि एक सच्चा दिल और नेक नीयत है। जिस इंसान के पास यह दोनों चीज़ें होती हैं वह हर जगह सम्मान पाता है और लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता है। और अंत में बस इतना समझ लो, जिंदगी एक लंबा सफ़र है। इस सफ़र में कई मोड़ आएंगे, कई रास्ते बदलेंगे, कई परीक्षाएं आएंगी। लेकिन अगर इंसान अपने दिल में उम्मीद की रोशनी, सब्र की ताकत और भरोसे की मजबूती को बनाए रखे तो वह हर अंधेरे रास्ते से गुजरकर आखिरकार एक उजली मंजिल तक जरूर पहुंच जाता है। आपने बहुत ही सुंदर, गहरी और प्रेरणादायक बात लिखी है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला हिस्सा इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद की रोशनी जलाए रखता है तो जिंदगी की राहें भले ही कठिन क्यों न हो, उसके कदम रुकते नहीं। वह जानता है कि हर मुश्किल के पीछे कोई न कोई सीख छिपी होती है और हर परीक्षा इंसान को पहले से ज़्यादा मजबूत बनाकर जाती है। कभी कभी जिंदगी इंसान को ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करती है जहाँ सब कुछ धुंधला दिखाई देने लगता है। रास्ते समझ में नहीं आते, फैसले मुश्किल हो जाते हैं और दिल में बेचैनी बढ़ने लगती है। लेकिन ऐसे समय में जो इंसान सब्र को थामे रखता है और अपने भीतर की रोशनी को बुझने नहीं देता, वही धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर निकल आता है। याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा क्यों न हो, एक छोटी सी रोशनी भी उसे मिटाने की ताकत रखती है। इसी तरह इंसान के दिल में जली उम्मीद की छोटी सी लौ भी उसकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। जब इंसान अपने अंदर झांकना शुरू करता है तब उसे यह एहसास होने लगता है कि उसकी असली ताकत बाहर की दुनिया में नहीं
बल्कि उसके अपने दिल के अंदर छिपी होती है। वह समझने लगता है कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने में है। जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा लेता है, जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है और जो हर दिन खुद को पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करता है, वही असल में जिंदगी का सच्चा विजेता होता है। जिंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू यह है कि यह कभी रुकती नहीं। समय चलता रहता है, दिन बदलते रहते हैं और हालात भी धीरे धीरे बदल जाते हैं। इसलिए किसी भी मुश्किल समय को हमेशा के लिए मत समझो। आज जो दर्द है वह कल एक कहानी बन जाएगा। आज जो संघर्ष है वही कल तुम्हारी ताकत बन जाएगा। इंसान को चाहिए कि वह हर हाल में अपने दिल को साफ रखे, क्योंकि जब दिल साफ होता है तो इंसान के शब्दों में भी सच्चाई होती है और उसके कर्मों में भी अच्छाई झलकती है। ऐसा इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ उम्मीद का माहौल बना देता है। उसके पास शायद बहुत धन न हो, बहुत शक्ति न हो, लेकिन उसके पास एक ऐसी दौलत होती है जो सबसे कीमती होती है, एक सच्चा दिल। और सच्चा दिल वही होता है जिसमें घमंड नहीं होता, नफरत नहीं होती, बल्कि दूसरों के लिए दुआ और भलाई की भावना होती है। याद रखो, इस दुनिया में इंसान अपने पीछे जो सबसे बड़ी विरासत छोड़ सकता है वह धन या संपत्ति नहीं है, बल्कि अपने अच्छे कर्म और लोगों के दिलों में छोड़ी हुई अच्छी यादें हैं। जब कोई इंसान दूसरों की मदद करता है, किसी को हिम्मत देता है, किसी टूटे हुए दिल को सुकून देता है, तब वह केवल एक अच्छा काम नहीं करता, बल्कि इस दुनिया को थोड़ा और खूबसूरत बना देता है। इसीलिए जिंदगी का असली उद्देश्य केवल अपने लिए जीना नहीं है, बल्कि ऐसा जीवन जीना है जिससे दूसरों को भी उम्मीद और सुकून मिल सके। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तब उसके भीतर एक नई शांति पैदा हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों से परेशान नहीं होता, छोटी छोटी खुशियों को भी दिल से महसूस करने लगता है। एक मुस्कान, एक सच्चा शब्द, एक छोटी सी मदद, ये सब चीज़ें छोटी ज़रूर लगती हैं, लेकिन इनका असर बहुत बड़ा होता है। कभी कभी एक अच्छा शब्द किसी के टूटे हुए दिल को जोड़ सकता है। कभी कभी एक छोटी सी मदद किसी की पूरी जिंदगी बदल सकती है। इसलिए हमेशा याद रखो, तुम्हारे शब्द, तुम्हारे कर्म और तुम्हारा व्यवहार इस दुनिया में एक असर छोड़ते हैं। अगर तुम अच्छाई बोओगे तो कहीं ना कहीं अच्छाई ज़रूर उगेगी। और अंत में बस इतना समझ लो, जिंदगी एक इम्तिहान भी है और एक नेमत भी। इसमें खुशियाँ भी आएंगी, परेशानियाँ भी आएंगी और कभी कभी ऐसे पल भी आएंगे जब सब कुछ खत्म सा लगता है। लेकिन अगर इंसान अपने दिल में उम्मीद की लौ को बुझने न दे, सब्र को अपना सहारा बनाए रखे और भरोसे को अपने कदमों की ताकत बना ले, तो वह हर अंधेरे रास्ते से गुजरकर आखिरकार रोशनी तक पहुंच ही जाता है। क्योंकि उम्मीद रखने वाले लोग कभी सच में हारते नहीं, वे बस सीखते हैं, मजबूत बनते हैं और फिर पहले से बेहतर होकर आगे बढ़ते हैं। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा राज है। चलते रहना, सीखते रहना और अपने दिल की रोशनी को कभी बुझने न देना। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका बला में अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान अपने दिल में उम्मीद, सब्र और सच्चाई को जगह देता है, तब उसकी जिंदगी केवल घटनाओं का सिलसिला नहीं रहती, बल्कि एक ऐसी यात्रा बन जाती है जो उसे धीरे धीरे भीतर से बदलती जाती है। वह हर दिन कुछ नया सीखने लगता है, हर अनुभव से कोई न कोई समझ हासिल करता है और हर कठिनाई को अपने व्यक्तित्व को निखारने का अवसर बना लेता है। जिंदगी की राह में कई बार ऐसे लोग मिलते हैं जो हमें समझ नहीं पाते। कभी कभी ऐसे हालात भी आते हैं जो हमारे इरादों को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। लेकिन जो इंसान अपने उद्देश्य को याद रखता है वह इन सब बातों से टूटता नहीं। वह जानता है कि हर इंसान की सोच अलग होती है और हर परिस्थिति एक नई परीक्षा लेकर आती है। इसीलिए समझदारी इसी में है कि इंसान दूसरों की बातों से ज़्यादा अपने दिल की आवाज़ को सुने, क्योंकि दिल की सच्ची आवाज़ हमेशा इंसान को सही रास्ते की ओर ले जाती है। जब इंसान अपने भीतर की आवाज़ को सुनना सीख जाता है, तब उसे यह समझ आने लगता है कि ज़िंदगी की असली खूबसूरती बाहरी चीज़ों में नहीं, बल्कि उन पलों में होती है जिन्हें हम दिल से महसूस करते हैं। कभी किसी अपने के साथ बिताया गया समय, कभी किसी की सच्ची मुस्कान, कभी किसी की दिल से निकली दुआ। ये सब पल इंसान की ज़िंदगी को वह सुकून देते हैं जो दुनिया की कोई बड़ी चीज़ भी नहीं दे सकती। अक्सर इंसान यह सोचकर दुखी हो जाता है कि उसके पास वह सब क्यों नहीं है जो दूसरों के पास है।
लेकिन जब वह थोड़ा ठहरकर अपनी जिंदगी को देखता है, तब उसे एहसास होता है कि उसके पास भी बहुत सी ऐसी नेमतें हैं जिनके लिए उसे शुक्रगुजार होना चाहिए। शुक्रगुजारी इंसान के दिल को हल्का कर देती है। जब इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए शुक्र अदा करना सीख जाता है, तब उसके दिल में शिकायतों की जगह सुकून आने लगता है। और सुकून वही चीज़ है जिसकी तलाश हर इंसान करता है। जिंदगी की दौड़ में कई लोग बहुत आगे निकल जाते हैं, कई लोग धीरे धीरे चलते हैं और कुछ लोग रास्ते में रुक भी जाते हैं। लेकिन असली बात यह नहीं है कि कौन कितना तेज चल रहा है, बल्कि यह है कि कौन अपने सफ़र को सही दिशा में जी रहा है। क्योंकि अगर दिशा सही हो तो धीमे कदम भी इंसान को सही मंजिल तक पहुंचा देते हैं। इसलिए कभी भी अपनी गति की तुलना दूसरों से मत करो। हर इंसान का रास्ता अलग होता है, हर इंसान का समय अलग होता है और हर इंसान की मंजिल भी अलग होती है। किसी को सफलता जल्दी मिल जाती है, किसी को देर से मिलती है और किसी को ऐसी सफलता मिलती है जो दुनिया की नज़र में बड़ी न हो, लेकिन उसके दिल को सच्चा सुकून देती है। याद रखो, जिंदगी का असली माप यह नहीं है कि तुमने कितना पाया, बल्कि यह है कि तुमने अपने सफ़र में कितनों के दिलों को छुआ। अगर तुम्हारी वजह से किसी के चेहरे पर मुस्कान आई, अगर तुम्हारी वजह से किसी को हिम्मत मिली, अगर तुम्हारे शब्दों से किसी के दिल को सुकून मिला, तो समझ लो कि तुम्हारी जिंदगी सच में मायने रखती है। अच्छे इंसान बनने के लिए बहुत बड़े काम करने की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी छोटी छोटी अच्छाइयाँ ही सबसे बड़ा बदलाव ला देती हैं। किसी थके हुए इंसान को हौसला देना, किसी दुखी दिल को दिलासा देना, किसी ज़रूरतमंद की मदद करना, ये सब काम इंसानियत की सबसे खूबसूरत मिसाल बन जाते हैं। और यही इंसानियत इस दुनिया को जीने लायक बनाती है। जब इंसान अपने दिल में इंसानियत को जिंदा रखता है, तब उसके अंदर एक ऐसी रोशनी पैदा हो जाती है जो केवल उसे ही नहीं बल्कि उसके आसपास के लोगों को भी उजाला देती है। ऐसा इंसान जहाँ भी जाता है वहाँ उम्मीद की हवा चलने लगती है। उसके शब्दों में एक सादगी होती है, उसके व्यवहार में एक अपनापन होता है और उसकी मौजूदगी लोगों को सुकून देती है। लोग उसके पास केवल इसलिए नहीं आते कि वह कुछ बड़ा कर सकता है, बल्कि इसलिए आते हैं क्योंकि उसके पास एक सच्चा दिल होता है। और सच्चा दिल ही इंसान की सबसे बड़ी ताकत है। याद रखो, समय हमेशा बदलता रहता है। आज जो मुश्किल है वह कल आसान हो सकती है। आज जो रास्ता बंद दिखाई देता है वही कल एक नया दरवाज़ा खोल सकता है। इसलिए कभी भी उम्मीद का दामन मत छोड़ो। उम्मीद वही शक्ति है जो इंसान को गिरने के बाद भी फिर से उठने की ताकत देती है। यह वही रोशनी है जो अंधेरे रास्तों में भी आगे बढ़ने का साहस देती है। जब इंसान उम्मीद को अपने दिल में जिंदा रखता है, तब वह हार को भी एक नई शुरुआत बना लेता है। और यही जिंदगी का सबसे बड़ा सबक है। हार कभी अंत नहीं होती, वह केवल एक नया रास्ता दिखाने का जरिया होती है। जो इंसान इस बात को समझ लेता है वह कभी निराश नहीं होता। वह हर गिरावट से सीखता है और हर नई सुबह को एक नए अवसर की तरह स्वीकार करता है। हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। वह कहती है, आज फिर से कोशिश करो, आज फिर से बेहतर बनो, आज फिर से उम्मीद को जिंदा रखो। और जो इंसान इस संदेश को समझ लेता है, उसकी जिंदगी धीरे धीरे एक सुंदर कहानी बन जाती है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी होते हैं, आंसू भी होते हैं, लेकिन साथ ही हिम्मत, उम्मीद और सुकून भी होता है। और जब इंसान अपने जीवन को इस नज़र से देखने लगता है, तब उसे समझ आने लगता है कि जिंदगी केवल एक सफ़र नहीं है, यह एक अमानत है, एक अवसर है और एक ऐसा उपहार है जिसे अच्छे कर्मों और सच्चे इरादों से और भी सुंदर बनाया जा सकता है। इसलिए अपने दिल में हमेशा रोशनी बनाए रखो, अपने शब्दों में मिठास रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो। क्योंकि जब इंसान अपने दिल को साफ और अपने इरादों को नेक रखता है, तब उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद दूसरों के लिए प्रेरणा बन जाती है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी कामयाबी होती है कि उसकी मौजूदगी से दुनिया थोड़ी और बेहतर बन जाए। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान अपने जीवन को उम्मीद, सब्र और सच्चे इरादों के साथ जीना सीख जाता है, तब उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेने लगती है जो धीरे धीरे उसके पूरे अस्तित्व को बदल देती है। वह समझने लगता है कि जीवन का असली सौंदर्य केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि उस सफ़र को समझदारी और अच्छाई के साथ तय करने में है।
कभी कभी इंसान अपनी जिंदगी में इतना उलझ जाता है कि वह यह भूल जाता है कि हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत लेकर आता है। हर सुबह एक नया अवसर होती है, एक नया पन्ना होती है जिस पर इंसान अपने कर्मों से एक नई कहानी लिख सकता है। अगर कल कोई गलती हुई थी तो आज उसे सुधारने का मौका है। अगर कल दिल में निराशा थी तो आज उम्मीद जगाने का मौका है। अगर कल किसी का दिल दुखा था तो आज उसे मुस्कान देने का अवसर है। यही जीवन की सबसे बड़ी खूबसूरती है। यह इंसान को बार बार संभलने और आगे बढ़ने का मौका देता है। लेकिन जो इंसान इस अवसर को पहचान लेता है वही अपनी जिंदगी को सच में बदल पाता है, क्योंकि वह हर दिन को केवल एक साधारण दिन नहीं समझता बल्कि उसे एक नई संभावना के रूप में देखता है। जिंदगी हमें कई तरह के लोग दिखाती है। कुछ लोग हमें प्रेरणा देते हैं, कुछ लोग हमें सबक सिखाते हैं और कुछ लोग हमें यह सिखाते हैं कि हमें कैसा नहीं बनना चाहिए। हर मुलाकात, हर अनुभव, हर रिश्ता किसी न किसी रूप में हमें कुछ सिखा कर जाता है। इसलिए समझदार इंसान वही होता है जो हर अनुभव से कुछ न कुछ सीख लेता है। वह शिकायतों में समय बर्बाद नहीं करता बल्कि सीखों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है। जब इंसान ऐसा करने लगता है तब उसकी सोच भी बदलने लगती है। वह छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होता, दूसरों की गलतियों को माफ़ करना सीख जाता है और अपने दिल को नफरत से दूर रखता है, क्योंकि नफरत दिल को भारी बना देती है जबकि माफ़ी दिल को हल्का कर देती है। जिस इंसान के दिल में माफ़ी की भावना होती है वह हमेशा सुकून में रहता है। उसे दूसरों को नीचा दिखाने की ज़रूरत महसूस नहीं होती और न ही वह किसी से बदला लेने की सोचता है। वह बस इतना जानता है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और इसे नफरत में बर्बाद करना समझदारी नहीं है। इंसान की असली महानता उसकी शक्ति या उसकी दौलत में नहीं होती बल्कि उसके चरित्र में होती है। चरित्र वह चीज़ है जो इंसान को हर परिस्थिति में सम्मान दिलाती है। एक सच्चा और नेक चरित्र ऐसा होता है जो अंधेरे समय में भी अपनी रोशनी नहीं खोता। चाहे हालात कितने भी कठिन क्यों न हो, वह इंसान अपने सिद्धांतों से समझौता नहीं करता। यही दृढ़ता उसे खास बनाती है। कई बार जीवन में ऐसे क्षण आते हैं जब इंसान को लगता है कि उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिल रहा। उसे लगता है कि उसकी कोशिशें व्यर्थ जा रही हैं और शायद वह जिस रास्ते पर चल रहा है वह सही नहीं है। लेकिन सच यह है कि मेहनत और अच्छाई कभी व्यर्थ नहीं जाती। कभी कभी उनके परिणाम दिखाई देने में समय लग जाता है, लेकिन जब उनका असर सामने आता है तो वह इंसान की कल्पना से भी बड़ा होता है। इसलिए कभी भी अपने अच्छे कर्मों से पीछे मत हटो। भले ही लोग उन्हें तुरंत न समझें, भले ही दुनिया उनकी कद्र करने में देर करे, लेकिन अच्छाई का असर हमेशा कहीं न कहीं ज़रूर होता है, क्योंकि अच्छाई एक बीज की तरह होती है। जब उसे दिल की मिट्टी में बोया जाता है तो वह धीरे धीरे बढ़कर एक ऐसा वृक्ष बन जाती है जिसकी छाया में बहुत से लोगों को सुकून मिलता है। और यही जीवन का असली उद्देश्य है, ऐसा बनना कि हमारी मौजूदगी से दूसरों को राहत मिले। जब इंसान इस उद्देश्य को समझ लेता है तब वह अपने जीवन को केवल अपनी इच्छाओं तक सीमित नहीं रखता, वह अपने आसपास के लोगों की खुशियों में भी अपनी खुशी ढूंढने लगता है। किसी की मदद करना उसे बोझ नहीं लगता बल्कि उसे खुशी देता है। किसी को हौसला देना उसे थकाता नहीं बल्कि उसके दिल को सुकून देता है। धीरे धीरे वह इंसान एक ऐसी रोशनी बन जाता है जो अपने आसपास के लोगों को भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लोग उसकी बातें इसलिए नहीं सुनते कि वह बहुत बड़े शब्द बोलता है, बल्कि इसलिए सुनते हैं क्योंकि उसके शब्द उसके दिल की सच्चाई से निकलते हैं और सच्चाई से निकले हुए शब्द सीधे दिल तक पहुंचते हैं। याद रखो, इंसान की असली पहचान उसके शब्दों से नहीं बल्कि उसके कर्मों से होती है, क्योंकि शब्द कभी कभी धोखा दे सकते हैं लेकिन कर्म हमेशा सच बताते हैं। इसलिए अपने कर्मों को ऐसा बनाओ कि वे तुम्हारे व्यक्तित्व की सच्चाई को दिखाएं। ऐसा जीवन जियो जिसमें ईमानदारी हो, दया हो, विनम्रता हो और इंसानियत हो। जब इंसान इन गुणों को अपने जीवन में उतार लेता है तब उसकी जिंदगी केवल एक साधारण जीवन नहीं रहती, वह एक प्रेरणा बन जाती है। लोग उसे देखकर यह समझने लगते हैं कि अच्छाई और सच्चाई के रास्ते पर चलना आज भी संभव है। और शायद यही वह सबसे बड़ी जीत है जो कोई इंसान हासिल कर सकता है, कि उसकी ज़िंदगी दूसरों के लिए उम्मीद का कारण बन जाए। इसलिए हमेशा याद रखो, अपने दिल में उम्मीद को जिंदा रखो, अपने व्यवहार में विनम्रता बनाए रखो, अपने कर्मों में सच्चाई रखो, क्योंकि यही 3 चीज़ें मिलकर इंसान के जीवन को एक ऐसी कहानी बना देती हैं
जो समय के साथ और भी सुंदर होती जाती है। और जब इंसान अपने जीवन के अंत में पीछे मुड़कर देखता है तो उसे यह महसूस होता है कि उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। उसने केवल जिया ही नहीं बल्कि अपने अस्तित्व से दुनिया में थोड़ी सी रोशनी भी फैलाई, और यही रोशनी इंसान की असली विरासत बन जाती है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान यह समझ लेता है कि जीवन की असली कीमत केवल जी लेने में नहीं बल्कि सही ढंग से जीने में है, तब उसके भीतर एक गहरी समझ पैदा होने लगती है। वह हर दिन को केवल समय का एक हिस्सा नहीं मानता बल्कि उसे एक अमानत की तरह देखने लगता है। हर बीतता हुआ पल उसे यह याद दिलाता है कि जिंदगी सीमित है, इसलिए इसे व्यर्थ की बातों, शिकायतों और नफरत में गंवाना समझदारी नहीं है, बल्कि इसे ऐसे कर्मों में लगाना चाहिए जो दिलों को जोड़ें, रिश्तों को मजबूत करें और इस दुनिया को थोड़ा और बेहतर बनाएं। जब इंसान इस सोच के साथ जीवन जीता है तब उसकी प्राथमिकताएं भी बदलने लगती हैं। उसे यह समझ आने लगता है कि सच्ची खुशी चीज़ों को जमा करने में नहीं बल्कि अच्छे पलों को संजोने में होती है। कभी किसी अपने के साथ बैठकर दिल से बात करना, कभी किसी की परेशानी को ध्यान से सुनना, कभी बिना किसी स्वार्थ के किसी की मदद कर देना। ये सब छोटी छोटी बातें होती हैं, लेकिन यही बातें जीवन को सच्चे अर्थों में सुंदर बना देती हैं। अक्सर लोग जीवन की खुशियों को बहुत दूर तलाशते हैं, जबकि सच्चाई यह है कि खुशियाँ अक्सर हमारे आसपास ही मौजूद होती हैं। बस उन्हें देखने के लिए एक शांत दिल और एक जागरूक नज़र की ज़रूरत होती है। जब इंसान अपने दिल को लालच, घमंड और नफरत से दूर रखता है तब वह उन छोटी छोटी खुशियों को महसूस कर पाता है जिन्हें बाकी लोग नज़रअंदाज कर देते हैं। एक सादा जीवन, एक साफ दिल और एक सच्ची मुस्कान, ये तीन चीज़ें इंसान को वह सुकून दे सकती हैं जिसे पाने के लिए लोग पूरी जिंदगी भटकते रहते हैं। कई बार इंसान सोचता है कि उसे खुश रहने के लिए बहुत बड़ी सफलता या बहुत ज़्यादा संपत्ति की ज़रूरत है, लेकिन जब वह जीवन को ध्यान से देखता है तब उसे एहसास होता है कि सुकून का संबंध बाहरी चीज़ों से कम और दिल की स्थिति से ज़्यादा होता है। अगर दिल संतुष्ट है तो छोटी छोटी चीज़ें भी खुशी दे देती हैं, और अगर दिल बेचैन है तो बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी सुकून नहीं दे पाती। इसीलिए सबसे ज़रूरी यह है कि इंसान अपने दिल को संभालना सीखे, दिल को साफ रखना, दिल को उम्मीद से भरा रखना और दिल को इंसानियत से जोड़े रखना। यही जीवन की सबसे बड़ी समझ है। जब इंसान ऐसा करता है तब वह केवल अपने लिए नहीं जीता बल्कि उसके जीवन का असर दूसरों पर भी पड़ने लगता है। उसके शब्द लोगों को हिम्मत देने लगते हैं, उसके कर्म दूसरों को प्रेरित करने लगते हैं, उसका व्यवहार लोगों के दिलों में सम्मान पैदा करने लगता है। धीरे धीरे वह इंसान अपने आसपास के लोगों के लिए एक सहारा बन जाता है। लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उसके पास सुकून मिलता है। उन्हें लगता है कि यह इंसान उनकी बात समझ सकता है, उनकी तकलीफ को महसूस कर सकता है और उन्हें सही दिशा दिखा सकता है। और यही वह स्थान है जहाँ इंसान की असली महानता दिखाई देती है। महानता का मतलब केवल प्रसिद्धि या शक्ति नहीं होता। असली महानता वह होती है जब इंसान का दिल इतना बड़ा हो जाए कि उसमें दूसरों के लिए भी जगह हो। जो इंसान दूसरों की खुशी में अपनी खुशी ढूंढ लेता है वह जीवन का सबसे बड़ा रहस्य समझ लेता है, क्योंकि खुशी बांटने से कम नहीं होती बल्कि और बढ़ जाती है। इसी तरह अच्छाई भी एक ऐसी चीज़ है जो फैलती रहती है। जब कोई एक इंसान अच्छा काम करता है तो वह दूसरों को भी अच्छाई करने की प्रेरणा देता है। धीरे धीरे यह लिए अच्छाई एक श्रृंखला की तरह फैलने लगती है। किसी एक की मुस्कान दूसरे को मुस्कुराने की वजह बनती है, किसी एक की मदद दूसरे को मदद करने की प्रेरणा देती है, और इस तरह एक छोटा सा अच्छा काम भी इस दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। इसलिए कभी भी यह मत सोचो कि तुम्हारा छोटा सा प्रयास कोई फर्क नहीं डाल सकता। हर अच्छा काम, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों न हो, इस दुनिया को थोड़ा बेहतर बनाता है। याद रखो, दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े कदमों की ज़रूरत नहीं होती। कभी कभी एक अच्छा दिल ही काफ़ी होता है। जब इंसान इस सच्चाई को समझ लेता है तब उसकी ज़िंदगी का अर्थ और गहरा हो जाता है। वह अब केवल अपने सपनों के पीछे नहीं भागता बल्कि अपने कर्मों के माध्यम से दूसरों के जीवन में भी रोशनी फैलाने की कोशिश करता है। और जब ऐसा होता है
तब उसकी जिंदगी एक साधारण कहानी नहीं रहती। वह एक ऐसी कहानी बन जाती है जिसे लोग याद रखते हैं, जिससे लोग सीखते हैं और जिससे लोगों को उम्मीद मिलती है। और शायद यही इंसान की सबसे बड़ी उपलब्धि होती है कि उसके जाने के बाद भी उसके अच्छे कर्म और उसके शब्द लोगों के दिलों में जिंदा रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को ऐसा बनाओ कि उसमें सच्चाई हो, दया हो, विनम्रता हो और उम्मीद की रोशनी हो, क्योंकि जब इंसान इन गुणों के साथ जीवन जीता है तब उसकी जिंदगी केवल एक बीतता हुआ समय नहीं रहती। वह एक ऐसी रोशनी बन जाती है जो समय के साथ और भी दूर तक फैलती जाती है। और यही रोशनी इंसान की असली पहचान और उसकी सबसे सुंदर विरासत बन जाती है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान अपने जीवन को इस नज़र से देखने लगता है तब उसके भीतर एक नई जागरूकता जन्म लेती है। वह समझने लगता है कि जीवन केवल समय बिताने का नाम नहीं है, बल्कि यह एक जिम्मेदारी है। एक ऐसी जिम्मेदारी जिसमें इंसान को अपने अस्तित्व को अर्थपूर्ण बनाना होता है। हर दिन, हर पल उसे यह अवसर देता है कि वह अपने भीतर छिपी अच्छाई को दुनिया के सामने लाए, क्योंकि हर इंसान के भीतर एक रोशनी होती है, एक क्षमता होती है जो अगर सही दिशा में इस्तेमाल हो तो कई दिलों को उजाला दे सकती है। लेकिन इस रोशनी को चमकने के लिए ज़रूरी है कि इंसान अपने मन को नकारात्मकता से दूर रखे। निराशा, ईर्ष्या, घमंड और क्रोध, ये सब ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिल की रोशनी को धीरे धीरे धुंधला कर देती हैं। इसलिए समझदार इंसान वही होता है जो अपने मन की देखभाल करना सीख लेता है। जिस तरह एक बगीचे को सुंदर बनाए रखने के लिए उसमें से सूखी पत्तियों और कांटों को हटाना पड़ता है, उसी तरह इंसान को भी अपने दिल से नफरत, शिकायत और बुरी सोच को हटाना पड़ता है। जब दिल साफ होता है तो उसमें अच्छाई के फूल खिलने लगते हैं, और जब दिल में अच्छाई खिलती है तो उसका असर इंसान के व्यवहार और उसके शब्दों में भी दिखाई देने लगता है। ऐसा इंसान दूसरों के लिए केवल एक व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि एक उम्मीद बन जाता है। लोग उसके पास इसलिए आते हैं क्योंकि उन्हें उसके शब्दों में सच्चाई और उसके व्यवहार में अपनापन महसूस होता है। उन्हें लगता है कि यह इंसान उन्हें समझ सकता है, उन्हें बिना किसी स्वार्थ के सुन सकता है। और सच तो यह है कि किसी को सच में सुन लेना भी एक बहुत बड़ी नेकी होती है, क्योंकि कई बार इंसान को किसी समाधान से ज़्यादा एक ऐसे दिल की ज़रूरत होती है जो उसकी बात को समझ सके। इस दुनिया में हर इंसान किसी न किसी संघर्ष से गुजर रहा होता है। किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल में दर्द छिपा होता है। किसी के पास सब कुछ होता है लेकिन फिर भी उसे सुकून नहीं मिलता। ऐसे में अगर कोई इंसान किसी के लिए थोड़ी सी समझ, थोड़ी सी दया और थोड़ी सी उम्मीद बन जाए तो वह उस इंसान की जिंदगी में बहुत बड़ा फर्क ला सकता है। इसीलिए इंसानियत का सबसे बड़ा रूप यही है कि हम एक दूसरे के लिए सहारा बन सकें। जब इंसान इस भावना के साथ जीवन जीता है तब उसके भीतर का अहंकार भी धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। वह यह समझने लगता है कि हम सब एक ही यात्रा के मुसाफिर हैं, कोई आगे है, कोई पीछे, लेकिन सब एक ही रास्ते पर चल रहे हैं। इस समझ के साथ इंसान दूसरों का सम्मान करना सीख जाता है। वह है उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान इस सत्य को समझ लेता है कि उसके कर्म ही उसकी पहचान बनते हैं, तब वह अपने हर कदम को सोच समझकर रखने लगता है। उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन केवल अपने सुख और सुविधाओं के लिए नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है, ऐसा अवसर जिसमें वह अपने अस्तित्व को दूसरों के लिए भी अर्थपूर्ण बना सकता है। धीरे धीरे उसके भीतर यह भावना गहरी होने लगती है कि इस दुनिया में सबसे सुंदर काम किसी के चेहरे पर मुस्कान लाना है, क्योंकि मुस्कान केवल होठों पर आने वाली एक हल्की सी रेखा नहीं होती, बल्कि वह दिल के भीतर उठने वाली उस खुशी की झलक होती है जो इंसान को जीवन से जोड़ती है। जब कोई इंसान किसी दूसरे के जीवन में खुशी का कारण बनता है, तब वह अनजाने में ही एक ऐसा बीज बो देता है जो आगे चलकर कई और खुशियों के पेड़ बन सकता है। जीवन की यही सबसे अद्भुत बात है कि अच्छाई कभी अकेली नहीं रहती। एक छोटी सी नेकी भी धीरे धीरे कई दिलों तक पहुंच जाती है। कभी कभी एक अच्छा शब्द, एक सच्ची दुआ, एक सच्चा सहारा किसी की पूरी जिंदगी की दिशा बदल सकता है। इंसान को अक्सर लगता है कि बड़े काम ही महत्वपूर्ण होते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि जीवन की असली सुंदरता छोटे छोटे कामों में छिपी होती है। किसी थके हुए इंसान को थोड़ी सी हिम्मत देना, किसी उदास दिल को कुछ सच्चे शब्दों से सुकून देना,
किसी अकेले इंसान को यह महसूस कराना कि वह अकेला नहीं है। ये सब ऐसे काम हैं जिनकी कीमत शब्दों में नहीं आंकी जा सकती। जो इंसान इन छोटी छोटी अच्छाइयों की अहमियत समझ लेता है, वह धीरे धीरे जीवन की गहराई को भी समझने लगता है। उसे यह एहसास हो जाता है कि दुनिया को बदलने के लिए हमेशा बड़े बड़े प्रयासों की ज़रूरत नहीं होती। कई बार एक सच्चा दिल ही काफ़ी होता है। एक ऐसा दिल जो दूसरों के दर्द को महसूस कर सके, जो दूसरों की खुशी में खुश हो सके और जो बिना किसी स्वार्थ के दूसरों के लिए अच्छा चाह सके। ऐसा दिल इंसान को साधारण से असाधारण बना देता है। समय के साथ साथ जब इंसान अपने जीवन को इस दृष्टि से जीने लगता है, तब उसकी सोच भी पहले से कहीं अधिक शांत और गहरी हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है। वह समझ जाता है कि जिंदगी बहुत छोटी है और इसे शिकायतों में गंवाना समझदारी नहीं है। इसलिए वह हर दिन को एक उपहार की तरह स्वीकार करता है। हर सुबह उसके लिए एक नई शुरुआत होती है। हर शाम उसके लिए एक नई सीख लेकर आती है। धीरे धीरे उसे यह भी समझ आने लगता है कि जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ भी व्यर्थ नहीं होती। संघर्ष इंसान को कमज़ोर करने के लिए नहीं आते, बल्कि उसे मजबूत बनाने के लिए आते हैं। जिस तरह आग में तपकर सोना और भी चमकदार बन जाता है, उसी तरह कठिन परिस्थितियां भी इंसान के चरित्र को और अधिक मजबूत बना देती हैं। जो इंसान इन परिस्थितियों से सीख लेता है, वह जीवन के प्रति और भी परिपक्व हो जाता है। वह समझने लगता है कि हर अनुभव, चाहे वह सुख का हो या दुख का, इंसान को कुछ न कुछ सिखाकर ही जाता है। और जब इंसान सीखने की इस प्रक्रिया को स्वीकार कर लेता है, तब उसके भीतर शिकायतों की जगह कृतज्ञता आने लगती है। कृतज्ञता इंसान के दिल को बहुत हल्का कर देती है। जब इंसान अपने पास मौजूद चीज़ों के लिए आभार महसूस करता है, तब उसे जीवन की सच्ची समृद्धि का एहसास होता है। क्योंकि समृद्धि केवल धन या वस्तुओं से नहीं आती, बल्कि उस संतोष से आती है जो इंसान के दिल में बसता है। जिस इंसान के दिल में संतोष होता है, वह सबसे अमीर होता है। ऐसा इंसान परिस्थितियों का गुलाम नहीं बनता, बल्कि वह हर परिस्थिति में अपने भीतर की शांति को बनाए रखना सीख लेता है। और यही आंतरिक शांति जीवन का सबसे बड़ा खजाना होती है। जब इंसान के भीतर शांति होती है, तब उसका मन स्थिर हो जाता है। वह जल्दबाजी में निर्णय नहीं लेता, वह क्रोध में आकर शब्दों का उपयोग नहीं करता, और वह छोटी छोटी बातों से अपनी खुशी को नष्ट नहीं होने देता। धीरे धीरे उसकी उपस्थिति ही लोगों के लिए सुकून का कारण बनने लगती है। लोग उसके पास बैठकर सहज महसूस करते हैं, क्योंकि उन्हें उसके भीतर एक सच्चाई और एक स्थिरता दिखाई देती है। ऐसे इंसान की सबसे बड़ी ताकत उसका शांत और संतुलित मन होता है, और यही संतुलन उसे जीवन की हर परिस्थिति में सही दिशा दिखाता है। आखिरकार जीवन का सार शायद यही है कि हम अपने भीतर इतनी रोशनी जगा सकें कि वह केवल हमें ही नहीं, बल्कि हमारे आसपास की दुनिया को भी उजाला दे सके। जब इंसान इस तरह जीवन जीता है, तब उसका हर दिन अर्थपूर्ण बन जाता है। उसके शब्दों में करुणा होती है, उसके कर्मों में सच्चाई होती है, और उसके दिल में इंसानियत होती है। और यही तीन चीज़ें मिलकर किसी भी इंसान को वास्तव में महान बना देती हैं। क्योंकि महानता शोर में नहीं होती, महानता उस शांत अच्छाई में होती है जो बिना किसी दिखावे के दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना देती है। और जब इंसान अपने जीवन को इस उद्देश्य के साथ जीता है, तब अंत में उसे यही महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी केवल बीती नहीं, बल्कि उसने दुनिया में कुछ सुंदर जोड़ भी दिया। यही जीवन का सबसे बड़ा संतोष है, यही जीवन की सबसे सच्ची सफलता है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान इस सच्चाई को अपने दिल से स्वीकार कर लेता है कि जीवन का असली अर्थ केवल पाने में नहीं, बल्कि देने में है, तब उसके भीतर एक नई शांति जन्म लेने लगती है। वह समझने लगता है कि जो इंसान केवल अपने लिए जीता है, उसका जीवन सीमित रह जाता है, लेकिन जो दूसरों के लिए भी जीना सीख लेता है, उसका अस्तित्व बहुत व्यापक हो जाता है। धीरे धीरे वह यह अनुभव करने लगता है कि किसी को सहारा देना, किसी के दुख में उसके साथ खड़ा होना, किसी की उम्मीद को टूटने से बचा लेना, ये सब ऐसे काम हैं जो इंसान के दिल को भीतर से समृद्ध बना देते हैं। जीवन का सच्चा आनंद भी शायद इसी में छिपा है। जब हम किसी और की खुशी का कारण बनते हैं, तब हमारे भीतर भी एक अनोखी संतुष्टि जन्म लेती है। यह संतुष्टि किसी वस्तु से नहीं मिलती,
यह केवल सच्चे कर्मों से ही मिलती है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि दुनिया में हर व्यक्ति अपने अपने संघर्षों से गुजर रहा है। किसी की लड़ाई दिखाई देती है तो किसी की लड़ाई बिल्कुल खामोश होती है। किसी के चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन उसके दिल में कई अनकहे दर्द छिपे होते हैं। इसलिए समझदार इंसान वही होता है जो दूसरों के साथ व्यवहार करते समय संवेदनशीलता और दया को अपने साथ रखता है। वह किसी को केवल उसके शब्दों या उसके व्यवहार से नहीं आंकता, बल्कि वह यह समझने की कोशिश करता है कि शायद उस इंसान के भीतर कोई ऐसा दर्द हो जिसे वह दुनिया से छिपा कर रखे हुए है। जब इंसान इस दृष्टि से दुनिया को देखना शुरू करता है तब उसके भीतर करुणा और भी गहरी हो जाती है और करुणा इंसान को बहुत ऊंचा बना देती है। करुणा वह शक्ति है जो इंसान को कठोरता से बचाती है और उसके दिल को नरम बनाए रखती है। एक नरम दिल वाला इंसान ही सच में दूसरों को समझ सकता है। ऐसा इंसान दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय नहीं सुनाता, बल्कि वह उन्हें सुधारने का अवसर देता है, क्योंकि उसे यह एहसास होता है कि हम सब सीखने की यात्रा पर हैं। कभी हम सही होते हैं, कभी हम गलती करते हैं और कभी हमें अपनी ही गलतियों से बहुत बड़ी सीख मिलती है। इसलिए जो इंसान वास्तव में समझदार होता है वह दूसरों की गलतियों को देखकर अहंकार नहीं करता, बल्कि विनम्रता से यह याद रखता है कि वह स्वयं भी पूर्ण नहीं है। यही विनम्रता इंसान के चरित्र को और भी सुंदर बना देती है। विनम्र इंसान दूसरों की अच्छाइयों को पहचानता है और उनसे सीखने में संकोच नहीं करता। वह यह नहीं सोचता कि उसे सब कुछ पता है, बल्कि वह हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है। और यही सीखने की भावना इंसान को निरंतर आगे बढ़ाती है। जीवन दरअसल एक सतत यात्रा है, एक ऐसी यात्रा जिसमें हर दिन हमें कुछ नया सिखाने आता है। कभी परिस्थितियां हमें धैर्य सिखाती हैं, कभी लोग हमें समझदारी सिखाते हैं और कभी हमारी अपनी गलतियां हमें जीवन का सबसे बड़ा ज्ञान दे जाती हैं। जो इंसान इन सब अनुभवों को खुले दिल से स्वीकार कर लेता है वह धीरे धीरे जीवन की गहराई को समझने लगता है। उसकी सोच पहले से कहीं अधिक व्यापक हो जाती है। वह छोटी छोटी बातों पर अपनी ऊर्जा नष्ट नहीं करता। वह समझ जाता है कि जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें बहुत साधारण होती हैं। एक सच्चा रिश्ता, एक भरोसेमंद दोस्त, एक शांत मन और एक संतुष्ट दिल। ये 4 चीज़ें किसी भी इंसान के जीवन को पूर्ण बना सकती हैं। समय बीतने के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि दुनिया की हर चीज़ स्थायी नहीं है। धन, प्रसिद्धि, पद और शक्ति ये सब समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन इंसान का चरित्र और उसके कर्म हमेशा याद रखे जाते हैं। इसीलिए समझदार इंसान अपने जीवन का सबसे बड़ा ध्यान अपने चरित्र को सुंदर बनाने में लगाता है। वह कोशिश करता है कि उसके शब्दों से किसी का दिल न दुखे, उसके व्यवहार से किसी को अपमान महसूस न हो और उसके कर्मों से किसी को पीड़ा न पहुंचे। वह जानता है कि अच्छाई का रास्ता हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन वही रास्ता अंत में सबसे ज़्यादा संतोष देता है। और जब इंसान इस रास्ते पर लगातार चलता रहता है तब धीरे धीरे उसका जीवन एक प्रेरणा बन जाता है। लोग उसके जीवन से यह सीखने लगते हैं कि सच्ची सफलता क्या होती है। सच्ची सफलता वह नहीं है जो केवल बाहरी दुनिया को दिखाई दे। सच्ची सफलता वह है जो इंसान के दिल में शांति और संतोष पैदा करे। और जब इंसान के दिल में यह संतोष जन्म ले लेता है तब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी व्यर्थ नहीं गई। उसने इस दुनिया में कुछ अच्छा छोड़ा है, कुछ ऐसे कर्म, कुछ ऐसे शब्द, कुछ ऐसी यादें जो उसके जाने के बाद भी लोगों के दिलों में जीवित रहेंगी। और शायद यही जीवन का सबसे सुंदर रहस्य है कि इंसान भले ही इस दुनिया में कुछ समय के लिए आता है, लेकिन उसके अच्छे कर्म और उसकी सच्ची नीयत समय से भी आगे तक जीवित रह सकती है। इसीलिए जीवन को केवल जीने की चीज़ मत समझो, इसे एक अवसर समझो। एक ऐसा अवसर जिसमें तुम अपने भीतर की रोशनी को पहचान सको, उसे और उज्जवल बना सको और फिर उस रोशनी से इस दुनिया के अंधेरों को थोड़ा सा कम कर सको। क्योंकि जब इंसान अपने भीतर की रोशनी को जगाता है तब वह केवल अपने जीवन को ही नहीं बल्कि अनगिनत और जीवनों को भी उजाला दे सकता है। और यही शायद जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान इस उद्देश्य को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है तब उसके भीतर एक गहरी स्थिरता जन्म लेने लगती है।
वह धीरे धीरे समझने लगता है कि जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि यह नहीं है कि दुनिया हमें कितना पहचानती है, बल्कि यह है कि हमारे कारण किसी के जीवन में कितनी शांति और उम्मीद आई, क्योंकि असली प्रभाव वही होता है जो दिलों पर पड़ता है। कई बार इंसान को लगता है कि उसकी छोटी सी कोशिशों से क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन सच्चाई यह है कि दुनिया की हर बड़ी अच्छाई की शुरुआत एक छोटे कदम से ही होती है। एक छोटा सा सहारा, एक सच्ची मुस्कान, एक दिल से निकली हुई दुआ, ये सब ऐसे बीज होते हैं जो समय के साथ बड़े वृक्ष बन जाते हैं और इन वृक्षों की छाया में कई थके हुए दिलों को सुकून मिलता है। इंसान जब यह समझ लेता है कि उसकी मौजूदगी भी किसी के लिए राहत बन सकती है, तब उसका जीवन अपने आप ही अधिक अर्थपूर्ण हो जाता है। वह हर दिन को केवल अपने कामों की सूची पूरी करने के लिए नहीं जीता, बल्कि इस सोच के साथ जीता है कि आज वह किस तरह किसी के लिए थोड़ा सा अच्छा कर सकता है। धीरे धीरे यही सोच उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती है। उसके शब्दों में मिठास आने लगती है, उसके व्यवहार में सादगी दिखाई देने लगती है और उसके कर्मों में सच्चाई झलकने लगती है। ऐसा इंसान चाहे बहुत प्रसिद्ध न हो, लेकिन जिन लोगों के जीवन से वह गुजरता है, उनके दिलों में वह हमेशा के लिए एक जगह बना लेता है, और यही किसी भी जीवन की सबसे बड़ी सफलता होती है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि जीवन का रास्ता हमेशा सीधा नहीं होता। कभी उसमें कठिन मोड़ आते हैं, कभी ऐसे पल आते हैं जब सब कुछ धुंधला सा लगने लगता है, लेकिन वही पल इंसान को अपने भीतर झांकने का अवसर भी देते हैं, क्योंकि जब बाहर का शोर कम हो जाता है, तब इंसान अपने दिल की आवाज़ को और स्पष्ट सुन पाता है, और दिल की आवाज़ अक्सर हमें सही दिशा ही दिखाती है। जो इंसान अपने दिल की सच्चाई को सुनना सीख लेता है, वह कभी पूरी तरह भटकता नहीं, क्योंकि उसके भीतर एक ऐसा मार्गदर्शक जाग जाता है जो हर परिस्थिति में उसे संतुलन बनाए रखने में मदद करता है। यह संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी ताकत है। संतुलन इंसान को अहंकार से भी बचाता है और निराशा से भी। जब सफलता मिलती है, तब संतुलन उसे विनम्र बनाए रखता है, और जब कठिनाइयाँ ही आती हैं, तब यही संतुलन उसे टूटने नहीं देता। धीरे धीरे इंसान यह महसूस करने लगता है कि जीवन दरअसल बाहरी परिस्थितियों से कम और अंदर की स्थिति से ज़्यादा प्रभावित होता है। अगर दिल में शांति है तो कठिन रास्ते भी सहने योग्य लगते हैं, और अगर दिल में अशांति है तो आसान रास्ते भी भारी लगने लगते हैं। इसलिए समझदार इंसान अपने बाहरी जीवन से ज़्यादा अपने आंतरिक जीवन को संवारने पर ध्यान देता है। वह अपने विचारों को साफ रखने की कोशिश करता है, अपने शब्दों को संयमित रखने की कोशिश करता है, और अपने कर्मों को सच्चाई के साथ जोड़कर रखने की कोशिश करता है। धीरे धीरे यह अभ्यास उसके जीवन को एक नई दिशा देने लगता है। उसके भीतर का आत्मविश्वास भी बढ़ने लगता है, क्योंकि उसे यह महसूस होने लगता है कि वह केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, बल्कि अपने विचारों और कर्मों से अपनी दिशा स्वयं तय कर सकता है। और यही एहसास इंसान को भीतर से मजबूत बनाता है। जब इंसान भीतर से मजबूत हो जाता है, तब वह जीवन की हर परिस्थिति का सामना शांत मन से कर सकता है। वह जीत में भी संतुलित रहता है और हार में भी धैर्य रखता है। वह समझ जाता है कि जीवन का हर अध्याय स्थायी नहीं होता। कुछ अध्याय खुशियों से भरे होते हैं, कुछ अध्याय संघर्षों से भरे होते हैं, लेकिन हर अध्याय इंसान को कुछ सिखाकर ही आगे बढ़ाता है। और अंत में जब इंसान पीछे मुड़कर अपने जीवन की कहानी को देखता है, तब उसे यह समझ में आता है कि उसके जीवन की सबसे सुंदर बातें वही थीं जो उसने दूसरों के लिए की थीं। वे क्षण जब उसने किसी को संभाला था, वे शब्द जो उसने किसी टूटे हुए दिल को कहे थे, वे कर्म जिनसे किसी की राह थोड़ी आसान हुई थी, यही सब मिलकर उसके जीवन को एक अर्थ देते हैं। और तब उसे यह महसूस होता है कि जीवन की असली खूबसूरती इसी में थी कि वह इस दुनिया में आया, कुछ समय रहा और जाते जाते इस दुनिया में थोड़ी सी रोशनी छोड़ गया। यही रोशनी आगे भी लोगों के रास्तों को उजाला देती रहती है, और शायद यही जीवन का सबसे गहरा और सबसे सुंदर अर्थ है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते हुए इसका अगला भाग इस प्रकार हो सकता है। जब इंसान इस गहराई को समझने लगता है, तब उसके भीतर जीवन के प्रति एक नया सम्मान पैदा होने लगता है। वह महसूस करता है कि हर दिन केवल बीतने वाला समय नहीं है, बल्कि यह एक अवसर है, एक ऐसा बाद अवसर जिसमें वह अपने अस्तित्व को और अधिक सुंदर बना सकता है। धीरे धीरे उसे यह एहसास होने लगता है कि जीवन की असली सुंदरता बाहरी चमक दमक में नहीं, बल्कि उन सरल और सच्चे क्षणों में छिपी होती है
जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। सुबह की शांत हवा, किसी अपने की सच्ची मुस्कान, दिल से निकली हुई एक दुआ और बिना किसी स्वार्थ के किया गया एक छोटा सा अच्छा काम, ये सब ऐसे क्षण होते हैं जो इंसान के दिल को गहराई से छू जाते हैं। जो इंसान इन क्षणों की कीमत समझ लेता है, वह जीवन को एक अलग ही दृष्टि से देखने लगता है। वह यह महसूस करने लगता है कि जीवन की दौड़ में सबसे महत्वपूर्ण बात केवल आगे निकल जाना नहीं है, बल्कि यह है कि इस यात्रा के दौरान हमारा दिल कितना साफ और हमारा व्यवहार कितना सच्चा रहा, क्योंकि अंत में इंसान को वही बातें सबसे ज़्यादा सुकून देती हैं जिनमें सच्चाई और इंसानियत होती है। समय के साथ इंसान यह भी समझने लगता है कि जीवन में सबसे बड़ी ताकत धैर्य होती है। धैर्य वह शक्ति है जो कठिन समय में भी इंसान को टूटने नहीं देती। जब परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं होती, जब रास्ते बंद होते हुए दिखाई देते हैं, तब धैर्य ही वह दीपक होता है जो अंधेरे में भी आशा की लौ जलाए रखता है। धैर्य इंसान को यह सिखाता है कि हर चीज़ अपने समय पर ही फल देती है। जिस तरह एक बीज को वृक्ष बनने में समय लगता है, उसी तरह जीवन में किए गए सच्चे प्रयासों को भी फल देने में समय लगता है। लेकिन जो इंसान धैर्य बनाए रखता है, वह अंततः अपने प्रयासों का सुंदर परिणाम अवश्य देखता है। धीरे धीरे यह समझ भी इंसान के भीतर गहरी होती जाती है कि जीवन में हर व्यक्ति हमारे जीवन में किसी न किसी कारण से आता है। कुछ लोग हमें खुशियाँ देते हैं, कुछ लोग हमें चुनौतियाँ देते हैं और कुछ लोग हमें ऐसी सीख दे जाते हैं जो हमारे पूरे जीवन को बदल देती है। इन सब अनुभवों के कारण ही इंसान परिपक्व बनता है। वह लोगों को केवल उनकी गलतियों से नहीं, बल्कि उनकी परिस्थितियों से भी समझने की कोशिश करता है, और यही समझ इंसान के दिल को और भी विशाल बना देती है। एक विशाल दिल वाला इंसान छोटी छोटी बातों से आहत नहीं होता। वह क्षमा करना सीख जाता है। क्षमा करना कमजोरी नहीं होती, बल्कि यह एक बहुत बड़ी ताकत होती है। जब इंसान दूसरों को माफ़ करना सीख जाता है, तब वह अपने दिल को भी कई अनावश्यक बोझों से मुक्त कर देता है, क्योंकि नफरत और शिकायतें दिल को भारी बना देती हैं, जबकि क्षमा दिल को हल्का और शांत बना देती है। और जब दिल हल्का हो जाता है, तब इंसान जीवन को और अधिक सहजता से जी पाता है। धीरे धीरे वह यह महसूस करने लगता है कि जीवन का असली आनंद उन पलों में है जब हम अपने दिल को सच्चाई, दया और प्रेम से भरकर जीते हैं। ऐसे पल भले ही बहुत साधारण दिखाई दें, लेकिन वही पल जीवन को असाधारण बना देते हैं। समय के साथ जब इंसान अपने जीवन को इस दृष्टि से जीता है, तब उसका हर दिन एक नई कहानी बन जाता है। एक ऐसी कहानी जिसमें संघर्ष भी होते हैं, सीख भी होती है और सबसे बढ़कर इंसानियत की चमक होती है। और यही चमक इंसान को इस दुनिया में एक खास पहचान देती है, क्योंकि पहचान केवल नाम या प्रसिद्धि से नहीं बनती। सच्ची पहचान उस अच्छाई से बनती है जो इंसान अपने जीवन से दुनिया में छोड़ जाता है। जब इंसान अपने पीछे ऐसी यादें छोड़ जाता है जिनमें स्नेह हो, सम्मान हो और प्रेरणा हो, तब उसका जीवन वास्तव में सफल माना जाता है। और तब यह स्पष्ट हो जाता है कि जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य शायद यही है कि हम अपने अस्तित्व से इस दुनिया को थोड़ा सा बेहतर बना जाए, चाहे वह सुधार बहुत छोटा ही क्यों न हो, क्योंकि हर छोटा सुधार मिलकर ही एक बड़ी रोशनी बनाता है। और जब इंसान इस रोशनी का हिस्सा बन जाता है, तब उसे यह महसूस होने लगता है कि उसकी जिंदगी केवल बीती नहीं, बल्कि उसने इस दुनिया में कुछ सुंदर जोड़ भी दिया। और यही एहसास इंसान को सच्चा सुकून देता है। शायद यही जीवन का सबसे बड़ा आशीर्वाद है। उसी भाव, शैली और प्रवाह को आगे बढ़ाते थे